तू शक्ति है, तू नारी है, तू हर मुश्किल पे भारी है, तेरी क्या मिसाल दूं, तुम सबसे बड़ी कहानी हमारी हो। ये बातें बनारस के बरेका की महिलाओं के ऊपर सटीक बैठती है, क्योंकि यहाँ की महिलाएं हर किसी के लिए एक कहानी है, एक वो प्रेरणादायी कहानी है जिन्हें सुन करके आपको भी लगेगा कि महिलाएं किसी से कम नहीं है। ये महिलाएं अलग अलग कामों को करती हैं और हर महिला के पीछे आपको एक अलग कहानी देखने को मिलेगी। महिलाएं बताती हैं कि वो इस काम को कर रही है, किसी को दशक हो गए तो किसी ने नए नए काम की शुरुआत की। अलग अलग महिलाओं की अपनी अलग अलग बात है। स्टार्टिंग होती है तब तो आप ये प्राउड फील नहीं कर पाते, तब तो आपको जिम्मेदारी लगती है, लेकिन जैसे जैसे आप काम करते हैं, अपने काम में आगे बढ़ते हैं, जब आपको लोग अप्रिशिएट करते हैं, तब महसूस होता है कि हम कहाँ से कहाँ आ गए। घर वाले भी समझते हैं कि नहीं। मेरी एक बेटी है, उसको भी मैं चाहती हूँ कि वो आगे जाके ऐसी मतलब पुरुषों के साथ भी काम करे, आके सिर्फ महिलाएं उनके पीछे बैठी रहती हैं या छुप के काम करना चाहती हैं। क्योंकि स्टार्टिंग में हम लोग भी डरते थे। जब हम यहाँ पे आए थे तो बहुत कम महिलाएं थी, तो बहुत घबराहट होती थी, लेकिन पुरुष भी ऐसे नहीं है कि आपका सपोर्ट नहीं करते हैं। हमेशा भाई पिता या जितने सर हैं वो लोग भी हमेशा बेटी की तरह मानते हैं और हमेशा आगे बढ़ाने के लिए, कभी गलती हो भी जाती है तो उसको समझाते हैं। तो इसे धीरे धीरे सीखे हैं, समझे हैं। जब हम लोग बिटिया छोटी थी हमारी, तो हम लोग बताते थे तो वो बड़ा खुश होती थी कि वाह ये ट्रेन मम्मी बनाई है, मम्मी बनाई है। तो वही चीजें खुशी देती हैं और जिंदगी में आगे बढ़ने की प्रेरणा देती हैं। ऐसी ही कहानी यहाँ काम करने वाली पूजा की है। 2021 में उनके पति की मौत हो गई कोविड में, लेकिन उसके बावजूद भी उन्होंने हार नहीं मानी और वो यहाँ आकर के ट्रेनिंग लेकर के बकायदा ट्रेन बनाने का काम कर रही है और हर किसी के लिए प्रेरणा बनी हुई है। हमारी पोस्टिंग 2021 में हुई थी और हस्बैंड के जब मतलब हस्बैंड का कोविड में डेथ हो गया था, तो तब हमारी पोस्टिंग हुई उनकी जगह पे। तो हम बहुत मुश्किल हुआ, बहुत कठिनाइयों का सामना भी करना पड़ा, लेकिन यहाँ आए, काम सीखे, तो मतलब सब धीरे धीरे सब सीख लिए, सब अच्छे से करने लगे। लेकिन किसी को हार नहीं माननी चाहिए, किसी भी महिलाओं को कोई भी परिस्थिति आए सामना करना चाहिए और हार नहीं मानना चाहिए, हिम्मत होना चाहिए। मतलब हिम्मत जुटाए कि हाँ हम जिंदगी में ऐसा कोई काम ना हो जो हम ना कर पाए, ये अंदर से होना चाहिए कि जो भी काम हो मेरे सामने, जो भी काम आए वो हम अच्छे से कर लेंगे। LW में 2028 में अपॉइंट हुई थी और यहाँ पे मेरी अपॉइंटमेंट एज अ मतलब कल्चरल कोटा में एज अ थिएटर आर्टिस्ट हुई थी। मैं परफॉर्मिंग आर्ट की स्टूडेंट हूँ, मतलब हमेशा रही हूँ, मेरा स्पेशलाइजेशन परफॉर्मिंग आर्ट है और मैंने यहाँ पे थिएटर से ज्वाइन किया हुआ है। और उसके बाद मेरी यहाँ पे थिएटर में मतलब मेरा अपॉइंटमेंट के बाद मेरी यहाँ पे ट्रेनिंग हुई है एज अ टेक्नीशियन, मतलब अपॉइंटमेंट मेरी एज अ टेक्नीशियन हुई है और फिर मुझे उसकी ट्रेनिंग मिली है प्रॉपर टीटीसी से। यहाँ से टीटीसी से मुझे ट्रेनिंग मिली है 3 साल और उसके बाद मैं यहाँ पे मेरा बर्थ प्लेस है, यहाँ पे हार में इसमें सब असेंबली टीएस के सब असेंबली में मैं अपॉइंट हूँ। हम यहाँ 2007 से मेरा नौकरी लगा है, 2013 से मैं यहाँ काम कर रहे हैं शॉप में। हम यहाँ पे मेटालिक पाइप लगाते हैं और अच्छा लगता है काम करके यहाँ पे। मतलब ये लगता है कि हाँ लेडीज भी काम कर सकती हैं और इंजन पे काम करते हैं लोगों को, तो गर्व महसूस होता है सबके साथ। और यहाँ के कर्मचारी भी बहुत अच्छे हैं, हमारा बहुत सहयोग करते हैं काम करने में, बहुत अच्छा लगता है, बहुत ही ज्यादा गर्व महसूस होता है। बनारस रेल इंजन कारखाना के पास कुल कर्मचारी और अधिकारी लगभग 5,500 की संख्या में है और आज के समय इस समय टोटल 326 महिलाएं बनारस इंजन कारखाना में कार्यरत हैं और इसमें विभिन्न कैटेगरीज में हैं। अगर आप देखें हेल्पर में भी हैं, आप इलेक्ट्रीशियन हैं, फिटर में हैं, इंस्पेक्शन में हैं, जेई हैं, एसएससी हैं, तो विभिन्न कैटेगरीज में महिलाएं यहाँ पर अपना लोको निर्माण में महत्वपूर्ण योगदान दे रही हैं। तो निश्चित रूप से ये कहा जा सकता है कि बदलते दौर में नारियों की स्थिति परिस्थिति, उनका जज्बा और हौसला बदल रहा है, जिसकी तस्वीर बनारस की रेल इंजन कारखाने में नजर आ रही है, जहां महिलाएं रसोई संभालने के साथ साथ रेलगाड़ी भी बनाती है और हर किसी के लिए प्रेरणा बनी हुई है। कैमरा पर्सन मनोज के साथ प्रतिमा तिवारी, ईटीवी भारत, वाराणसी।